तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक टॉपिक है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अब डेफिनेशन है जो है वो हम कवर कर रहे हैं। तो व्हेन वी रब टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल अगेंस्ट ईच अदर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज गेट्स डेवलप्ड ऑन देम। ये क्या कहता है कि अगर हमने दो बॉडीज ली है, ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, इन दोनों को आपस में रब किया, तो इनके बीच में जो है वो एक चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसके वजह से एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज भी यही दोनों टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और चार्ज की प्रॉपर्टीज दो चीज़ों पे डिपेंड होती है। चार्ज की क्वांटिटी और नेचर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, quantity and nature of charge depends on two quantity and nature of charge depends on two things. फर्स्ट थिंग इज कि उनका नेचर क्या है, बॉडी का नेचर क्या है, उस पर चार्ज का नेचर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट या बॉडी, बॉडी लिखते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, नेचर ऑफ बॉडी क्या होता है, जैसे हमारे संसार में दो टाइप की चीज़ें होती है। एक जो होती है वो कंडक्टिंग होती है, दूसरी इंसुलेटिंग होती है। वो सेमी कंडक्टिंग वो सब अलग है, बट वो दो प्रॉपर्टीज़ है जो बॉडी शो करती है यूजुअली। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि नेचर ऑफ जो चार्ज है वो बॉडी पे कैसे डिपेंड करता है। तो बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं, जैसे मान लो ये मैं एटम बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोटॉन वाला और न्यूट्रॉन वाला, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अभी जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल होता है। अब ये कुछ में आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। तो जब हम दो चीज़ों को खींचते हैं आपस में, तो तब वो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली नहीं निकल पाते हैं। इसलिए नेचर ऑफ जो बॉडी होता है वही डिफाइन करता है नेचर ऑफ चार्ज को। तो अगर ये जल्दी नहीं जा रहे तो चार्ज बहुत कम डेवलप होगा, अगर ये जल्दी निकल नहीं रहे तो चार्ज बहुत कम डेवलप होगा। कुछ में ये फोर्स बहुत वीक होता है, कुछ जो एटम्स होते हैं उनमें ये फोर्स वीक होता है। तो क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली निकल जाता है, ऐसे घिसेंगे तो तुरंत ही निकल जाएंगे। तो उनमें चार्ज जो है वो जल्दी प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज जो है वो नेचर ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, तो ऑब्जेक्ट पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और हमने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर घुसाया तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका क्या मतलब होता है कि चार्ज इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते। प्रोटॉन्स क्यों नहीं ट्रांसफर होते, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और प्रोटॉन्स को ट्रांसफर किया तो वो एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। ठीक है, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, प्रोटॉन को नहीं करते, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी चाहिए उसको। ठीक है, और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट पे तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स नेचर में होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। वो इसलिए देखो, अब आप पूछोगे कि चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम है। हाँ, वो सेम होता है, और इसीलिए हम एटम को जो है, एक सेकेंड मेरा माइक, हाँ, हम एटम को जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानते हैं, इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है। जैसे मैंने एक पेन पकड़ी, ठीक है, ये मैंने पेन पकड़ी है, अब इससे मुझे कोई चार्ज आ नहीं रहा है, मेरे में कोई चार्ज आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एटम्स जो है, इस पेन के सारे एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसे रब करूंगा, मान लो ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क नहीं है, इसको मानना पड़ेगा क्योंकि सिल्क बहुत महंगा आता है।
तो ये सिल्क क्लॉथ है मान लो, और ये ग्लास रॉड है। अगर मैंने इनको रब किया तो अब दोनों में कुछ कुछ चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि रबिंग मतलब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन क्या है? एक एनर्जी है। हाँ, वो एनर्जी बराबर है, मतलब इनफ है टू रिमूव द एटम, रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम विच आर ऑन द वैलेंस ऑर्बिट। यानी एटम है मान लो, उसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके लिए इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वो ये ऑर्बिट छोड़ के निकल सके। इसलिए दोनों में चार्ज प्रोड्यूस होता है। और दोनों में इसीलिए चार्ज बराबर का प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उतने ही प्रोटॉन्स अंदर रहते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स लीव करते हैं तो जितने लीव किए हैं इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम में है। तो दोनों में चार्ज बराबर होता है। ठीक है? इसलिए मान लो किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज निकला, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो उस ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इन दोनों को हमने चार्ज, इन दोनों को हमने रब किया, दोनों में चार्ज आ गया। एक में पॉजिटिव आया, एक में नेगेटिव आया। अब इसमें जितना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा ना, उतना ही इसमें पॉजिटिव होगा, मतलब उन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। यानी कि सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मान लो, क्योंकि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, और हम मानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रांसफर हुआ, तो इसमें -1.6 कुलम इंटू 10⁻⁻19 कुलम चार्ज आ गया, और इसमें प्लस हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है? चार्ज की वैल्यू सेम होगी, मास में अलग होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कूलम में मेजर किया जाता है। तो हमें वो एक्सपेरिमेंटली किसी ने डिराइव किया है, मतलब किसी ने क्या, एक साइंटिस्ट है, मैं नाम बाद में बताता हूँ, लेकिन उन्होंने डिराइव किया है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का है। मिलीकन सॉलिड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसका चार्ज डिफाइन किया गया था। ठीक है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड हुआ था। अब चार्ज जो होता है वो 1 कूलम के बराबर होता है। ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। तो डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम क्या होगी? हमें पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका चार्ज 1 कूलम के बराबर होगा? ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है चार्ज। तो एक कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे कि एक कूलम चार्ज के बराबर उनका चार्ज हो जाए? तो अब हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1.6 जो इंटू 10⁻⁻19 है वो कर देंगे। लेकिन इसका भी वैल्यू हमारे पास है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमको। किसके लिए? एक कुलम चार्ज के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनसे एक कुलम चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। आपको अगर एग्जाम में पूछे कि एक कूलम मतलब क्या होता है, तो चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है? आखिरी टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में फोर्सेस कैसे होते हैं। तो जो लाइक चार्जेस होती है वो ऐसे फोर्स लगाती है कि दोनों रिपेल कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और अनलाइक चार्जेस में ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, पास आते हैं। ठीक है? अनलाइक चार्जेस में आप देख सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, मतलब अनलाइक है, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। लाइक में पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है? नेगेटिव नेगेटिव ये भी रिपेल ही करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होगा वही सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा इस वीडियो का पार्ट। आगे मिलते हैं आपसे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। दोनों लॉ डिस्कस करेंगे, पहला और दूसरा। और बने रहना इस चैनल पे यार। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।